नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? इसी सिलसिले में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर, मोशन ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में हम मोशन को डिस्कस करेंगे। अर्थ के कितने तरह के मोशन होते हैं, उन मोशंस का इन टर्म्स के साथ क्या रिलेशन है उसको डिस्कस करेंगे, है ना। रोटेशन, रिवॉल्यूशन, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस और इक्विनोक्स, इन टर्म्स के साथ जो रिलेशन है मोशन का उसको हम डिस्कस करेंगे। आप सभी से कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा सुने और जो भी डाउट्स हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोटेशन की। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रोटेशन के बारे में। एक बार फिर से ध्यान दे देते हैं रोटेशन क्या होता है ना। अर्थ, मान लेते हैं कि ये एक अर्थ है, ठीक, लेकिन अर्थ सीधी नहीं है, वो अपने एक्सिस पे झुकी हुई है ना। इस तरह से अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। कितनी झुकी है? 66.5 डिग्री नॉर्थ पोल और साउथ पोल 66.5 डिग्री पर झुके हुए हैं और इसी एक्सिस के चारों ओर अर्थ घूमती है। इसी को रोटेशन बोलते हैं, ठीक। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बच्चा अपने लट्टू को, है ना, लट्टू देखा होगा आपने, जब लट्टू को घुमाया जाता है तो वो अपनी जगह पर ही घूमता है। तो जो जगह पर ही घूमना हो उसको रोटेशन बोलते हैं, ठीक। तो अर्थ अपने एक्सिस पे 66.5 झुकी हुई है और इसी एक्सिस के आधार पर रोटेट करती है। इसी को रोटेशन बोलते हैं, ठीक। अब बात करते हैं रिवॉल्यूशन की। मान लीजिए ये हमारा सूरज है, ठीक। और ये अर्थ का वो रास्ता है जिस रास्ते पर अर्थ सूरज के चक्कर लगाती है ना। हम यहां पर अर्थ को दिखाने की कोशिश करेंगे। ये हमने इस रास्ते पर 4 जगहों पर अर्थ को दिखाने का प्रयास किया है, जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है ना। अभी ध्यान दें, हमने आपको बताया था कि अर्थ सीधा नहीं है, वो 66.5 डिग्री झुका हुआ है अपने एक्सिस पे। तो हम मान के चलते हैं कि ये इसका एक्सिस है, ठीक। ये इसका एक्सिस है जो 66.5 झुका हुआ है, ठीक। ये हमारा अर्थ, 4 हमने अर्थ की शेप बनाई है ना। और वो जिस रास्ते पर सूरज के चक्कर लगा रहे हैं उसी रास्ते पर हमने अर्थ की शेप बनाई है। इस रास्ते को इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट बोलते हैं क्योंकि ये पूरा गोलाकार नहीं है। अब हम बात करते हैं समर सोल्स्टिस की और विंटर सोल्स्टिस की और इक्विनोक्स की, ठीक। ये जो 4 हमने अर्थ इसलिए बनाई है ताकि आपको मालूम पड़ता रहे कि अर्थ किस टाइम पे कहां पहुंचता है, ठीक। ये पूरा एक राउंड, सूरज का एक चक्कर पूरा करने में अर्थ जो समय लेता है वो है 365 दिन और 6 आवर, HOUR, ठीक, 6 आवर्स, ठीक। अब हम बताइए आपको कि सूरज के पूरा एक चक्कर लेने में अर्थ 365 दिन और 6 घंटे का समय लेता है, ठीक। हम जो एक साल मानते हैं वो 365 दिनों का एक साल मानते हैं। 6 घंटे को हम लोग ऐड नहीं करते। मान लेते हैं कि सूरज
का एक चक्कर पूरा किया अर्थ ने 365 दिन और 6 घंटे में। तो हमने 365 दिन तो ऐड कर लिए, पर 6 घंटे को हमने रिजर्व कर लिया। एक साथ पूरा हो गया। फिर एक चक्कर पूरा किया, फिर 365 दिन हो गए, हमने फिर 6 घंटे को रिजर्व कर लिया। फिर 365 दिन लगे एक चक्कर पूरा करने में और 6 घंटे और लगे, पर उसको हमने रिजर्व कर लिया। इसी तरह से फिर चौथी बार 365 दिन और 6 घंटे का समय लिया अर्थ ने सूरज के चारों चक्कर लगाने में। हमने 365 दिन लिए और इन 6 घंटों को फिर से रिजर्व किया, पर बाकी के जो रिजर्व किए हुए घंटे हैं उनको जोड़ करके 24 घंटे का समय इस 365 दिन में चौथी बार जो आया है ऐड कर देते हैं। एक दिन बना करके 365 दिन में ये दिन ऐड कर देते हैं। इसीलिए चौथे साल को जो एक साल में दिन की संख्या है वो 365 से 366 हो जाती है। तो अब वो जो एक दिन बढ़ाया गया है वो किस महीने बढ़ाते हैं? फरवरी महीने में, है ना। फरवरी 28 की होती है, पर 4 साल के बाद फरवरी 29 की होती है, क्योंकि हमने जो 6 घंटे रिजर्व किए हैं पिछले 4 बार में उसको एक दिन बना करके फरवरी में ऐड कर देते हैं। ठीक उसी को हम लीप ईयर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। तो अर्थ सूरज के चक्कर लगाने में 1 साल का समय लेता है। अभी मान लीजिए अर्थ यहां पर है ना। ऊपर आप जानते हैं नॉर्थ पोल होता है और नीचे साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अभी हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो अर्थ है वो दिन है 21 जून। ठीक, 21 जून को अर्थ यहां पर है। अब आप ध्यान दें कि सूरज की तरफ, है ना, ये सन है हमारा, सूरज की तरफ अभी हम सिर्फ इस अर्थ की बात कर रहे हैं जो अभी यहां पर है। सूरज की तरफ कौन सा पोल दिखाई दे रहा है ना। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो सूरज की तरफ कौन सा पोल दिखाई दे रहा है? नॉर्थ पोल। ठीक, तो सूरज की तरफ नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है और साउथ पोल सूरज के अपोजिट साइड में है। इसलिए नॉर्थ पोल में दिन होगा और साउथ पोल में रात होगी। ठीक, अगर हम अर्थ को 20 से डिवाइड कर रहे हैं इस तरह से, बिल्कुल सीधा, है ना, इस तरह से डिवाइड कर देते हैं हम अर्थ को, तो अर्थ के आधे भाग में सूरज की रोशनी पड़ रही है क्योंकि वो सूरज की तरफ है। अर्थ के आधे भाग में सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है क्योंकि वो सूरज के विपरीत साइड में है। ठीक, तो जिस आधे भाग में सूरज की रोशनी पड़ रही है और जिस आधे भाग में सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है, उन दोनों को जो लाइन डिवाइड करती है उसको बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, है ना। यानी कि दिन और रात को डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसको हम सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि आप अपने घर पे जब रूम का बल्ब देखते हैं तो वो जल रहा होता है। बल्ब जब ऑन हो तो पूरे रूम में रोशनी होती है, पर बल्ब के पीछे कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे अंधेरा होता है। तो आप वो जगह ढूंढें जहां पे रोशनी और अंधेरा मिल रहा हो। तो जो रोशनी और अंधेरे से लाइन बन रही है उसको हम सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ठीक वैसे ही अर्थ पर वो सर्किल बनता है। ठीक, तो अब ये समझ लीजिए कि जो पोल सूरज की तरफ है वहां पे दिन होगा और जो सूरज के अपोजिट है वहां पे रात होगी। तो नॉर्थ पोल में दिन होगा। अब ये सूरज, अब ये अर्थ जब इस तरफ आएगा, है ना, रोटेट कर रहा है, सॉरी रिवोल्यूशन कर रहा है, तो वो इस साइड में आ जाएगा। जब यहां पे आएगा तो तब भी नॉर्थ पोल सूरज की तरफ है ना। नॉर्थ पोल सूरज की तरफ ही रहेगा, यानी कि यहां पर भी दिन है। अब आप समझ ले कि नॉर्थ पोल अभी भी सूरज की तरफ है, यहां भी सूरज की तरफ है। इसका मतलब नॉर्थ पोल में अभी रात नहीं हुई और समय यहां पे हो चुके हैं 3 महीने का, है ना। 3 महीने का समय यहां से यहां तक आने में लगा है और अभी तक यहाँ पे रात नहीं हुई। यहां पे जो डेट होगी वो होगी 23 सितंबर। ठीक, 23 सितंबर। अच्छा, हम यहाँ पे एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि जब नॉर्थ पोल में सूरज की रोशनी पड़ रही है तो यहाँ पे गर्मी होगी और साउथ पोल में जो सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है वहां पे सर्दी होगी।
है ना। तो यहाँ पे समर होगा क्योंकि नॉर्थ पोल सूरज की साइड में है, ठीक, नॉर्थ पोल सूरज की साइड में है। अब ध्यान दें, जब नॉर्थ पोल सूरज की साइड में होगा तब वहां पे समर का मौसम होगा और साउथ पोल में विंटर होगा, ठीक। अब इसके अपोजिट जाए तो यहाँ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जब अर्थ है तो 21 जून होगा और जब यहाँ पे ये अर्थ होगी तो 22 दिसंबर, ठीक। 22 दिसंबर को अर्थ यहां से इस जगह पर पहुंच जाएगा, यानी यहां से यहां पहुंचने में 6 महीने का समय लगा। मतलब 6 महीने तक नॉर्थ पोल में सूरज की रोशनी पड़ती रही। अब यहां पर आकर के नॉर्थ पोल सूरज के अपोजिट हो गया और साउथ पोल सूरज के सामने आ गया, है ना। नॉर्थ पोल सूरज के अपोजिट हो गया और साउथ पोल सूरज के सामने आ गया। तो अब जो सूरज की रोशनी है वो साउथ पोल में पड़ रही है, यानी कि समर साउथ पोल में है और विंटर नॉर्थ पोल में है। बात समझ आ रही है। 21 जून को नॉर्थ पोल में सूरज की रोशनी पड़ रही थी, 22 दिसंबर को साउथ पोल में सूरज की रोशनी पड़ रही थी। तो जब नॉर्थ पोल सूरज के सामने होगा उसको बोलेंगे समर सोल्स्टिस, ठीक, इसको बोलेंगे समर सोल्स्टिस। समर सोल्स्टिस कब बोलेंगे? जब नॉर्थ पोल सूरज के सामने होगा, ठीक। अब आप अपने हिसाब से सोचिए कि जब नॉर्थ पोल सूरज के सामने होगा तो साउथ पोल सूरज के अपोजिट होगा, ठीक। तो जब नॉर्थ पोल सूरज के सामने होगा उसको बोलेंगे समर सोल्स्टिस, और जब नॉर्थ पोल सूरज के सामने नहीं होगा, है ना, अभी नॉर्थ पोल सूरज के सामने है, नॉर्थ पोल सूरज के सामने है तो समर सोल्स्टिस, और जब नॉर्थ पोल सूरज के सामने नहीं होगा तो उसको बोलेंगे विंटर सोल्स्टिस, ठीक। बात समझ आ रही है। नॉर्थ पोल सूरज की तरफ है तो समर सोल्स्टिस, नॉर्थ पोल सूरज के समय नहीं है तो विंटर सोल्स्टिस, ठीक। इसका अपोजिट होता है, अभी समय कहां पे है? नॉर्थ पोल में, तो साउथ पोल में विंटर होगा। 22 दिसंबर को साउथ पोल में समर होगा और नॉर्थ पोल में विंटर होगा। अब आप ध्यान दें, ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप जानते होंगे तो ऑस्ट्रेलिया अर्थ में किस साइड में है ना। ऑस्ट्रेलिया जो है वो अर्थ में साउथ में पड़ता है, ठीक, इस तरफ ऑस्ट्रेलिया अर्थ के साउथ में है, यानी साउथ पोल की तरफ है। तो साउथ पोल में गर्मी पड़ेगी कब? 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को साउथ पोल में गर्मी पड़ रही होगी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रही होगी कब? 22 दिसंबर, 3 दिन के बाद 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे। तो हमें यह समझ में आया कि 25 दिसंबर को वैसे तो विंटर होती है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया साउथ पोल की तरफ है और साउथ पोल 22 दिसंबर को सूरज की तरफ होता है। बात समझ आ रही है। इसके अलावा एक और बात वो ये कि जब नॉर्थ पोल सूरज की तरफ होगा तब नॉर्थ पोल में दिन लंबा होगा और रात छोटी होगी, साउथ पोल में रात लंबी होगी और दिन छोटा होगा। ठीक वैसे ही जब नॉर्थ पोल सूरज की तरफ नहीं होगा 22 दिसंबर को, तब नॉर्थ पोल में रात लंबी होगी और दिन छोटा होगा, साउथ पोल में दिन लंबा होगा और रात छोटी होगी। ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे बैक करके फिर से सुने एक बार, है ना। आगे बात करते हैं। तो अभी ये दो पोजीशन मिल गई, 6 महीने का अंतर है, 21 जून और 22 दिसंबर। 21 जून को समर सोल्स्टिस और 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टिस। ठीक, अब हम बात करते हैं इन 6 महीने के अलावा एक तारीख आती है जून के बाद और दिसंबर से पहले, जून के बाद और दिसंबर से पहले 23 सितंबर। ठीक, तो 23 सितंबर को ना तो नॉर्थ पोल सूरज के पास सामने रहेगा ना ही साउथ पोल। ये अगर हम 3D शेप बनाते हैं तो इस यहां पे होता है ना, अर्थ यहां पे होता, अभी यहां पे तो यहां पे ऐसे घूमता इस तरह से।
है ना। लेकिन ये 2D शेप है तो यहाँ पे उतना अनुमान नहीं लगा पा रहे होंगे, लेकिन अगर ये 3D शेप होती तो अर्थ यहाँ पर होता और वो इस तरह से जाता घूम के, है ना, इस तरह से रिवोल्यूशन करता। तो अभी आप समझ रहे हैं कि 23 सितंबर को ना तो नॉर्थ पोल सूरज के सामने होगा, ना ही साउथ पोल सूरज के सामने होगा। ठीक, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में दिन और रात की जो अवधि है वो बराबर रहेगी। ठीक वैसे ही इस पोजीशन में, ये पोजीशन कब आती है? जून, सितंबर, दिसंबर और 21 मार्च। ठीक, ये अब ये दो पोजीशन ऐसी होती है जब नॉर्थ और साउथ कोई भी पोल सूरज की तरफ नहीं होते, है ना। नॉर्थ और साउथ कोई भी पोल सूरज की तरफ नहीं होते। कब? 23 सितंबर को और 21 मार्च को। यानी कि 23 सितंबर और 21 मार्च को नॉर्थ पोल और साउथ पोल में दिन और रात बराबर होते हैं। तो जब 21 मार्च और 23 सितंबर को नॉर्थ पोल और साउथ पोल में दिन और रात बराबर होते हैं, तब उसको बोलते हैं इक्विनोक्स। ठीक, 21 मार्च और 23 सितंबर की जो पोजीशन है, उस पोजीशन में नॉर्थ और साउथ किसी भी पोल पे दिन और रात बराबर होते हैं, इसलिए इसको इक्विनोक्स बोलते हैं। समर सोल्स्टिस हम लोगों ने समझ लिया, विंटर सोल्स्टिस समझ लिया, एलिप्टिकल ऑर्बिट समझ लिया, सर्किल ऑफ एलिवेशन समझ लिया, रिवॉल्यूशन और रोटेशन भी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करते हैं इस पोजीशन में कौन सा सीजन होगा, है ना। अगर 21 मार्च को यहाँ पे, सॉरी 21 जून को अगर यहाँ पे समर सोल्स्टिस है और 22 दिसंबर को यहाँ पे विंटर सोल्स्टिस है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को कौन सा सीजन रहेगा? तो अभी इन दोनों पे सीजन सेम रहेंगे। यहाँ पे अगर 21 मार्च को है तो नॉर्थ पोल में ऑटम, सॉरी स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन। ठीक, नॉर्थ पोल में स्प्रिंग और साउथ पोल में ऑटम। 21 मार्च को नॉर्थ, इस पोजीशन में 21 मार्च को नॉर्थ पोल में स्प्रिंग सीजन होगी और साउथ पोल में ऑटम सीजन होगी। अभी यहाँ पे ना तो विंटर होगा और ना ही समर होगा। ठीक, बिल्कुल इसके अपोजिट। अभी 21 मार्च के अपोजिट 23 सितंबर। अगर नॉर्थ पोल में स्प्रिंग सीजन है तो यहां नॉर्थ पोल में क्या होगा? ऑटम सीजन। ठीक, अब 21 मार्च को अगर साउथ पोल में ऑटम सीजन है तो 23 सितंबर को साउथ पोल में क्या होगा? स्प्रिंग सीजन। ठीक, बात समझ आ रही है? ये है मोशन ऑफ द अर्थ। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ये जो पाथ है जिस पर अर्थ सूरज के चारों चक्कर लगाती है उसको बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट पर ही अर्थ सूरज के चक्कर लगाती है। 21 जून में जो पोजीशन होती है उसमें नॉर्थ पोल सूरज की तरफ होता है, इसीलिए उसको समर सोल्स्टिस बोलते हैं। इसके अपोजिट 22 दिसंबर को नॉर्थ पोल सूरज की तरफ नहीं होता। 21 जून को नॉर्थ पोल सूरज की तरफ होता है, पर इसके अपोजिट 22 दिसंबर को नॉर्थ पोल सूरज की तरफ नहीं होता, तो इसको समर सोल्स्टिस बोलते हैं और इसे विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं। अब बात करते हैं साउथ पोल की। अगर नॉर्थ पोल में विंटर, अगर नॉर्थ पोल में समर होता है तो साउथ पोल में विंटर होता है। कब? 21 जून को। इसके अपोजिट बात करें 22 दिसंबर को, अगर नॉर्थ पोल में विंटर होता है तो साउथ पोल में समर का मौसम होता है। इसके अलावा दो पोजीशन है अर्थ की, एक 21 मार्च और दूसरा 23 सितंबर, यानी कि जून और दिसंबर के बीच में, है ना। 21 मार्च को नॉर्थ पोल और साउथ पोल, 23 सितंबर को नॉर्थ पोल और साउथ पोल, किसी भी पोल पर गर्मी या सर्दी नहीं होती, कम होती है, दिन और रात की अवधि बराबर होती है ना। 21 मार्च को नॉर्थ पोल में स्प्रिंग सीजन होगा और साउथ पोल में ऑटम। इसके अपोजिट 21 की जगह पर 23 सितंबर को नॉर्थ पोल में स्प्रिंग है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल में ऑटम होगा। 21 मार्च को साउथ पोल में ऑटम है तो 23 सितंबर को साउथ पोल में स्प्रिंग होगा, है ना।
अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, और नहीं समझ आ रहा हो तो आप थोड़ा रिवाइंड करके देख सकते हैं इस वीडियो को, जिसमें मोशन ऑफ द अर्थ बताया गया है। रोटेशन और रिवॉल्यूशन को और अच्छा समझने के लिए हमारे पिछले वीडियो पर जाएं और वहां पर रोटेशन और रिवॉल्यूशन को और अच्छे से समझाया है ना। इस चैप्टर को अच्छे से समझ ले, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, जिसको फिर कॉपी पे उतार लेना है और लर्न करना है ना। घर पे रहें, सेफ रहें, स्टडी करें, स्टे होम स्टे सेफ। धन्यवाद।